हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल आवियस। तो आज मैं हूँ वैभव सारस्वत आप लोगों के साथ और आज अपन लोग करने वाले हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल वाला चैप्टर। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं आज। तो आपको अल्बर्ट आइंस्टीन से मिला दिया जाए। आर यू रेडी? तो चलिए। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सभी बढ़िया? तो चलो, आज मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ और वो सवाल है, और देखते हैं उसे कौन बताएगा। तो अल्बर्ट, हाँ तुम बताओ। हाँ, तो वो कौन सी साल थी जिस साल पर फ्रेंच वाटरलू में हार गया था? ठीक है, फ्रेंच वाटरलू में हार गया था। किसने हराया था? पर्शियंस ने हराया था। कौन सी साल थी, कब था, क्या हुआ था? चलो बताओ। मुझे नहीं पता सर। अरे, तुम्हें क्यों नहीं पता? मुझे लगता है सर मैं भूल गया। क्या तुमने कभी ट्राई भी किया? नो सर, मुझे ये यूजुअल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? सर मुझे कोई लॉजिक नहीं दिखता डेट्स को याद करने में। और इस सब के बाद मिस्टर ब्राउन, जो कि हमारे हिस्ट्री टीचर हैं, वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कुछ कहा। तुमने मुझे हैरत में डाल दिया आइंस्टाइन। क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, तो उसे पढ़ने में क्या लॉजिक है? ऑफ कोर्स सर, बुक्स में सब कुछ है, फिर भी हम उन्हें पढ़ते हैं। ऐसा क्यों है सर? ऐसे तो मुझे लगता है कि अब तुम बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखते हो। सच कह रहा हूँ ना मैं? ओह नो सर, मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ने पर भरोसा नहीं करता। मैं पढ़ने पर भरोसा करता हूँ, लेकिन केवल लर्निंग फैक्ट्स को नहीं अच्छा समझता। मुझे लगता है कि लॉजिकल फैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जैसे हमारा साइंस हो गया, मैथ हो गया। दीज आर वेरी गुड सर। ओह, तो अब हमें आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ एजुकेशन मिलेगा। तो सुनो बच्चों, सभी तैयार हो जाओ आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ एजुकेशन लेने के लिए। सर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि युद्ध जो हो चुके हैं उनकी डेट्स को हमें याद रखना चाहिए। क्या फ़ायदा उन युद्धों की डेट्स को याद रखने से, है ना? कितने सारे आर्मी के मैन वहाँ पर मर गए। हमें ये इंटरेस्टेड होना चाहिए कि वहाँ पर मरे क्यों आर्मी के मैन। ये हमारा एक लॉजिकल फैक्ट होना चाहिए। ये बहुत अच्छा है सर। इनफ, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने। अब मैं और एक शब्द नहीं सुनूंगा। हिस्ट्री हिस्ट्री है, हमें याद रखना पड़ेगा। लॉजिक है, लॉजिक नहीं है। तुम ऐसा कह रहे हो। अरे यार, क्यों लॉजिक नहीं है ये बता दो मुझे। हमें डेट्स तो याद रखनी ही पड़ेंगी। अब तुम्हें एक एक्स्ट्रा पीरियड और रहना पड़ेगा, ठीक है? समझे आइंस्टाइन? पता नहीं तुम स्कूल ही क्यों आते हो। सर इट्स नॉट माई विश सर, ये मेरी इच्छा नहीं है सर। हे लड़के, तुम्हें अपने पापा को मेरे साथ बुला के लाना होगा। मैं उनसे कल मीटिंग करूंगा। तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। तो बोलो, देखा है या नहीं देखा वो सब कुछ, है ना? मज़ा आया? तो इस रात के बाद रात क्या, इस दिन के बाद आइंस्टीन अब जब अपने घर गए, तो वहाँ पर उनको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। क्यों हो रहा था? उसका रीज़न ये नहीं था कि अब उन्हें स्कूल में जाना पड़ेगा, उनका दिन दोबारा से बेकार गया। अब ज़्यादातर उनके दिन ऐसे ही बेकार जाते थे। उन्हें अपने फादर को लेके जाना पड़ेगा, पर उनके फादर आते भी नहीं थे। उनका जो परेशानी वाला काम था वो ये था कि उन्हें दोबारा से उसी स्कूल में जाना पड़ेगा, दोबारा से वहीं पढ़ना पड़ेगा। और आइंस्टीन को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से उनके फादर उन्हें अपने पास बुला लें, पर ऐसा हो नहीं पाता था। ये एक अलग चीज़ है। तो वापस अपने घर आने पर, ठीक है, जो कि वो अपने एक हॉस्टल में रहते थे जनरली आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाले। तो जब वो अपने घर गए तो वहाँ पर उनके पापा के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक म्यूनिक में सबसे घटिया इलाके में एक कमरा ढूंढ के उन्हें दे दिया। वहीं पर बुरा घटिया भोजन उन्हें मिलता था और कुछ सुख की थोड़ी सी उन्हें कमी थी, ठीक है, हैप्पीनेस थोड़ा सा कम था वहाँ पर।
वहाँ की जो मकान मालिकिन थी वो अपने बच्चों को पीटा करती थी, फिर उसके बाद रात में उसका पति आके उसे पीटता था। तो ये सब चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। फिर इसके बाद इनका कन्वर्सेशन होता है यूरी के साथ, तो चलिए देखते हैं उसे। पर कम से कम तुम्हारे पास अपना कमरा तो है ना, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। पर यार कम से कम तुम उन सभी लोगों के साथ तो रहते ही हो, चाहे वो गरीब हो चाहे कैसे भी हो। पर यार कम से कम सभ्य तो हैं, तुम्हारा तो काम बन ही जाता है। वे सभ्य हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे भाई साहब वो बहुत 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 बेकार आदमी है। तुम्हें पता है कि एक आदमी को मार दिया था लड़ाई में एक ने, और पता है उसे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, उसे वैसे ही छोड़ दिया गया। ऐसा होता है हमारे यहाँ पे तो। यार चलो छोड़ो इन बातों को। मुझे तो ये लगता है कि मैं अपने स्कूल की डिप्लोमा भी पास नहीं कर पाऊँगा। पता नहीं क्यों नहीं। आज तो मेरी बहन आ रही है एल्सा, तो अब क्या करें। यार वो तो कह रही थी कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम 100% अपनी डिप्लोमा ख़त्म कर लोगे। मुझे तो नहीं लगता। अब ये मेरा फाइनल डिसीज़न है, मुझे यहाँ से जाना ही। भले ही मैं 6 महीने यहाँ पर अकेला रह चुका हूँ, बट अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और फिर तुम करोगे क्या? मैं नहीं जानता यार। अगर मैं अपने घर दोबारा वापस गया, मिलान गया जो कि मेरा घर है, तो मेरे पापा मुझे दोबारा फेंक देंगे यहीं, है ना, सड़ने के लिए म्यूनिक में। हाँ एक आइडिया है मेरे पास। क्या तुम किसी डॉक्टर के बढ़िया दोस्त हो? नहीं यार, डॉक्टरों को तो मैं अच्छे से नहीं जानता, बट हाँ मैं कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो कि मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। मैं ट्राई करूँगा उनसे तुम्हारी बात करने की। मान लो कि डॉक्टर ने मुझसे कह दिया कि मेरे को मेंटल प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर पढ़ने से, यहाँ पर म्यूनिक में अकेले पढ़ने से, तो मुझे अपने घर जाने से कोई नहीं रोक सकता, है ना? सही बात है नहीं? अरे यार मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्टर ऐसा कहेगा भी। पर भाई कोशिश भी तो करनी चाहिए ना, एक बार कोशिश करके देखते हैं, फिर जैसा होगा वैसा तो मंजूर है खुदाई है। ठीक है, तो बात करना किसी डॉक्टर से अगर तुम्हें मिले तो। मेडिकल के तो तुम्हारे दोस्त हैं, शायद उनमें से ही कोई निकल के चला गया हो डॉक्टर के लिए। ठीक है, तो एक बार बात करना। ओके, कुछ देर वेट करो यार, अभी मैंने कोई ढूंढा नहीं है। जब मिल जाएगा तो मैं खुद ही आ जाऊँगा तुम्हारे पास, पता नहीं। और अगर भाई मैं उसे ढूंढ भी लेता हूँ तो मुझे पूरा भरोसा नहीं है कि वो तुम्हारी मदद करेगा ही। अरे यार क्यों नहीं करेगा? रियलिटी में यार मेरे को ऐसा होने लगा यार, मेंटली मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ स्कूल से। पर भाई अभी तो तुम ऐसे दिख नहीं रहे, अगर ऐसा नहीं हुआ फिर? अरे दोस्त चिंता मत करो, 1 या 2 दिन स्कूल में टिका, सुई खराब, पक्का मेंटली प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है और उनका नाम है डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। बढ़िया डॉक्टर हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया से मेंटल प्रॉब्लम्स को देखते हैं, उनके विशेषज्ञ भी हैं, ठीक है, उनके एक्सपर्ट भी हैं, ठीक है। और इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई कि वो एकदम बढ़िया ही हो, ठीक है, ओके। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इनफैक्ट वो बात तुम्हें बाद में पता चलेगी। क्या भाई, मैं उन्हें कई सालों से जानता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं उन्हें कई सालों से जानता हूँ। तुम उन्हें अच्छे से मूर्ख नहीं बना सकते। हाँ वो अच्छे से मूर्ख नहीं बनते। यार मैं सच में नहीं जानता कि अपनी परेशानी उन्हें कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं यार। डॉक्टर वेल, डॉक्टर वेल, हेलो डॉक्टर वेल। तो अब ज़्यादा कोशिश मत करो, मुझे बता दिया सब कुछ यूरी ने कि तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या है। कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें सर्टिफिकेट बना के दे दूंगा, डोंट वरी। ओह थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आपने मेरे पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया डॉक्टर। हाँ मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा डॉक्टर, वेरी वेरी थैंक यू डॉक्टर। यार एक बात तो बताओ, अगर मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दे दूं कि तुम्हें स्कूल से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, फिर तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे, कैसे क्या? डॉक्टर मैं इटली चला जाऊंगा। वहाँ क्या करोगे?
मैं इटली के कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लूँगा। विदाउट डिप्लोमा तुम वहाँ पर एडमिशन कैसे करवा सकते हो? डॉक्टर, स्कूल में मेरे मैथ्स टीचर हैं, बहुत बढ़िया हैं। मैं उनसे कहूँगा कि मेरे को एक सर्टिफिकेट दे दें, जिससे कि मेरे को कुछ हेल्प हो जाए और मैं आसानी से स्कूल छोड़ के वहाँ पर जा सकूँ। ओके, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो ठीक है, तो मैं तुम्हें बना के दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू। डॉक्टर, फीस? अरे यार, क्या बात करते हो, फीस कुछ नहीं, बस यूरी को कुछ खिला पिला देना, ठीक है? तो दोस्तों, अभी तक की कहानी तो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसके बाद क्या होता है, उन्हें अच्छा सा सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर उसके बाद वो अपने मैथ्स टीचर के पास जाते हैं। उनका नाम थोड़ा याद रख लेना, नाम था उनका मिस्टर कोच, ठीक है? क्या नाम था? मिस्टर कोच। वो उन्हें वो प्रमाण पत्र दे देते हैं। फिर उसके बाद जो उनकी थोड़ी सी बातचीत होती है वो हम देखते हैं थोड़ा, ठीक है? ओके। अल्बर्ट, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, तुम मुझे पढ़ा सकते हो, तो क्या ये ठीक रहेगा? नो सर, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर। पर ये सच्चाई है मेरे बच्चे। मुझे बहुत दुख हो रहा है अल्बर्ट कि तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। पर सच ये भी है कि तुम मेरी क्लास में बस अपना टाइम ही बर्बाद करते थे, क्योंकि तुम्हें वो सब कुछ आता था जो मैं पढ़ाता था। नो सर, केवल यही एक ऐसी क्लास थी मेरी जहाँ पर मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करता था, बल्कि मन लगा के पढ़ता था। मैं स्कूल केवल मैथ पढ़ने ही तो आता था। सर, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ अल्बर्ट, मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया। मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो करना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, जैसा कि मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें स्कूल से रस्टिकेट कर रहा हूँ। और इसके बाद सर आइंस्टीन सोचते हैं कि स्कूल से रेस्टिकेट करना ही था, प्रिंसिपल सर को तो पहले ही कर देते। मुझे अपना सर्टिफिकेट बनवाने के लिए इतना हाथ पैर तो नहीं रगड़ने पड़ते। और इसी के साथ सर आइंस्टीन का ये चैप्टर ख़त्म होता है, अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।